हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आज की अपनी इस रीडिंग में देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो जो है आज की शाम, ठीक है, अभी तो शाम का समय है, अभी पूरी शाम हुई भी नहीं, मतलब कि हुई भी नहीं है और बीती भी नहीं है। तो शाम की रीडिंग यानी कि लगभग हम 4 से 6 बजे, 6:30 बजे के करीब की 2 घंटे की रीडिंग हम कर रहे हैं। और इसी के बीच में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या जो है आपसे कहना चाह रहे थे या क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है ना। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपकी रीडिंग ऐसी आपको लगेगी जैसे कि ये आपकी प्राइवेट रीडिंग है, यानी कि पर्सनल रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी यही है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मैं आपकी एनर्जी पिक कर लूँगी तो इसलिए कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके लाइफ में यानी कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या बातें कर रहे थे और किससे बातें कर रहे थे आखिर ये। ठीक है, चलिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग और कुंडली रीडिंग लेने के लिए कांटेक्ट करें। कुंडली रीडिंग में आपको पीडीएफ फाइल दी जाती है, उसका बेनिफिट ये होता है आपके क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, कार्ड्स निकालते हैं अब। आज की शाम अनोखी शाम है ना। ओके, चलिए इतने कार्ड्स रहने देते हैं, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करेंगे हम। ठीक है, आपके लिए भी मैं कार्ड्स निकालना चाहूँगी। ऐसे अगर बॉटम ऑफ द डेक उस कार्ड का देखा जाए तो द एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी कि आज की शाम आपके पार्टनर, ओहो बला बला की खूबसूरती आपकी याद आ रही है आपके पार्टनर को। ओके, गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। ओके, 3 ही कार्ड निकालते हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो, है ना, काफ़ी प्रैक्टिकली चीज़ों को ले रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ रही हो आप। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अब लॉजिकली आप जो है ना आप अपना माइंड लगा रहे हो कि यार ऐसा था, वैसा था, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, तो अब जो है क्या है, आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। किस वे में कि आपके पार्टनर इस तरीके से ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मतलब आपको आना पड़ा है, किस वजह से आना पड़ा है, यानी कि आपको थोड़ा सा रूड सा अवतार लेना पड़ा है। थोड़ा सा आप पहले बहुत प्यारे थे या आप बहुत इमोशनल थे, तो आपने अपने अंदर एक बदलाव किया हुआ है। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, वो पावर है ना, अब आप उसको समझ में आ रहा है कि यार मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये मैं इसको भुला भी सकती हूँ और उसको याद भी रख सकती हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके अंदर एक बदलाव आया हुआ है। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लॉजिकली आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आप रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं हो, अब आपके अंदर है कि बस ऐसे रहना है। ठीक है, अब मुझे कोई हिला नहीं सकता। ओके, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे देख रहे हो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, फिर फूल का कार्ड और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड। कितना ज़्यादा चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे
यानी कि आप यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, ठीक है। और आपने देखा कि आपके पार्टनर आपको वो प्यार नहीं दे रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, या आपको कोई होप ही नज़र नहीं आ रही है इस पर्सन से। आपको आपके पार्टनर ने अकेला छोड़ दिया, या आपके पार्टनर ने आपको पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। आपके कितना चाहने के बाद से भी आपके पार्टनर आपके नहीं हो रहे थे। आपने क्या किया? आपने बस यही देखा कि अब मुझे यहाँ से होप नहीं रखनी है, अब मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ इसी के लिए थोड़ी है। मैं ज़िंदगी में आई हूँ या आया हूँ तो सिर्फ इसके लिए थोड़ी आया हूँ। मुझे भी कोई और मिल सकता है, जब इसको मिल सकता है तो ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? अब आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, और अब जो है आप अपनी वैल्यू को समझ करके यहाँ से आगे बढ़ रहे हो, अपने रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हो। आप एक अजब सी दुनिया में जा रहे हो। आपको लग रहा है कि अब मुझे अपनी वैल्यू को समझनी चाहिए, अब मुझे अपनी वैल्यू समझनी चाहिए, समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपने सब कुछ भूल कर अब अपने ईश्वर को सौंप दिया है। आपने अब जो है आपने डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ समर्पित कर दिया है, सब कुछ डाल दिया है कि अब जो हो भगवान अब तेरे हाथ में है, ईश्वर अब तेरे हाथ में है। जो हो सो हो, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो तू करना, जो चीज़ें होंगी अब मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, अब तेरी शरण में, है ना, आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ, ठीक। क्योंकि आप जो है ना अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप किसी के लिए ज़िंदगी भर बैठ करके रहो और वो इंसान किसी और के साथ खुश हो, है ना, आप नहीं चाहते हो। इसीलिए आपने एक डिसीज़न लिया है आज, ठीक है, कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना है, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश ज़रूर करना है आपको। आपने यहाँ पे डिसीज़न तो ले लिया है कि मुझे जो है ना लाइफ में यहाँ पे इस तरीके से नहीं रहना है जिस तरीके से मुझे मेरा पार्टनर जो है देखना चाहता है, यानी कि रोते हुए देखना चाहता है। आपका माइंड यहाँ पे ये आकर के रुक रहा है कि यार ये वो मेरी खुशियाँ चाहता ही नहीं है, तभी तो मेरी लाइफ में नहीं आ रहा है। अब मैं उसके लिए दुखी क्यों रहूँ? मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, अपने आप को हील करूँगी, अपने आप को आगे लेके जाऊँगी। आपने डिसीज़न लिया है यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, कहीं ट्रैवल करने का, कहीं आपको पार्टी शार्टी या कहीं जो है ना आपको इन्वॉल्व होना है, क्योंकि आपको पता है कि आप अपना ये जो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको इन लोगों का साथ चाहिए, ठीक है। अगर अकेले आप रहे तो आप बाहर नहीं निकल सकते, है ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे एकदम से डिसीजन लेने लगे हो अपनी लाइफ के लिए। आप अपने बारे में सोच रहे हो। अब जो है आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना है, अब सिर्फ अपने बारे में सोचना है। और इसी के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, कहीं अलग सी दुनिया जो है ना अभी जो है आपको चाहिए, क्योंकि आपको खुद को हील करना है ना। ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अब अदर कार्ड्स देख लेते हैं। ये कार्ड्स क्या आए हैं? कार्ड्स आए हैं, चैरियट की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ है 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं। आप लोग आज सुनोगे तो आप लोग भी खुश हो जाओगे। देखिए यहाँ पे क्या था ना, पहले आप रो रहे थे अपने पार्टनर के लिए, पहले आप तकलीफ में थे कि यार उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ धोखा दिया, मुझे धोखा दिया उसने, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, है ना। आप यही सोच रहे थे और फाइनली आपने डिसीजन तो ले लिया अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। अब यहाँ पे पासा पलट चुका है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि नहीं, ये जो आप दोनों के बीच का सेपरेशन है,
अब इनको तोड़ रहा है, अब जो है इनको जो है तकलीफ दे रहा है, आपके पार्टनर को तकलीफ दे रहा है। और ये जो पर्सन है आपके, यहाँ से तकलीफ मिल रही है इनको, इनको दर्द मिल रहा है। इन्होंने हो सकता है आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज किया था, बट थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया है और अब जो है धोखे में पड़ के इनको आपकी याद आ रही है। अब यहाँ पे याद आ रही है इसलिए क्योंकि कर्मा लौट के आता है, कभी ना कभी हमें हमारा कर्मा मिलता ही है, ईश्वर देता ही देता है हमारा कर्मा, है ना। अगर कर्मा ना रहे तो आदमी क्या कर दे, है ना। कर्मा ना मिलना रहे, कर्मा का डर ना रहे तो आदमी पता नहीं क्या कर दे। तो वही है कि आपके पार्टनर ने आपको डिच किया था किसी तीसरे के कारण से, या अपनी फैमिली की वजह से ही छोड़ दिया था, किसी और से शादी कर ली थी, तो अब उनसे वो चीज़ें नहीं निभ रही हैं। यहाँ पे दिख रही है कि तकलीफ में है, ये तकलीफ में इंसान है और ऐसी तकलीफ में है कि ये पर्सन किसी से अपनी तकलीफ को बता भी नहीं पा रहे हैं। मन ही मन आज की शाम ये पर्सन एकदम से फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, अपने रिश्ते को मैंने खो दिया, मैंने थर्ड पार्टी की वजह से किसी और को इन्वॉल्व करके अपने रिश्ते को मैंने खो दिया है, ठीक है। और ये खोना जो है ना, ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रहा है, ठीक, मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी रहा है। और मैं जो है इसकी भरपाई जो है ना, इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक। यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को बहुत ट्रूली यहाँ पे फील हो रहा है कि यार चीज़ें गड़बड़ हो गई, चीज़ें जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और हो गया उल्टा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया, क्योंकि इस पर्सन ने सोचा था आपको कि आप तो रह जाओगे अकेले, आप इनकी यादों में रहोगे, आप इनके लिए तड़पोगे, तरसोगे, ठीक है, ये आपकी प्यार की वैल्यू नहीं कर पाए। तो इन्होंने एक तरीके से देखा तो ठीक है, इन्होंने सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लिया था, जो आज डिसीजन इनका गलत निकला है। वो डिसीजन इनको तोड़ लगाया है, तोड़ रहा है, तोड़ गया है, तोड़ दिया है उस डिसीजन ने इनको। यहाँ पे एकदम से दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अगर शादी हो गई है किसी और के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन को पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सपने यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि बहुत लोगों के पर्सन ने यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है, यानी कि प्यार दोनों तरफ से था, प्यार एक तरफ से नहीं था, प्यार दोनों तरफ से था और इक्वल था प्यार, ठीक है। लेकिन जो है भाग्य को, नसीब को कुछ और मंजूर रहना होता है तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने वो सारी चीज़ें की हैं और जिसकी वजह से आज ये पर्सन रो रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ये पर्सन रो रहे हैं, शाम को भी ये पर्सन रोए हैं, रुला रहा है इनको आपका प्यार, ठीक। ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं आपको, एकदम नहीं भुला पा रहे हैं। एकदम से इनको लग रहा है कि यार ज़िंदगी मेरी क्या हो गई, खराब हो गई है अब ज़िंदगी, अब मुझे क्या करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें रुकी हुई सी हैं, इतनी ज़्यादा मुझे बर्डन आया है, मैं कैसे क्या करूँगा या क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मेरे हाथ से, वो कहते हैं ना कि हाथ से डोर टूट गई है, तो अब डोर कहाँ जाके गिरेगी, अब इनके हाथ में वो डोर नहीं आने वाली है खेलने के लिए फिर से। यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब ये पर्सन डिसीजन ले रहे हैं कि अब इनको आपकी लाइफ में एंट्री करना है, अब इनको आपकी लाइफ में एंट्री करना है और आपको मनाना है, आपको बैलेंस करना है, आपको इनको एकदम पूरी तरीके से जो होता है ना कि प्यार देना है और इमोशनल एकदम से जो है ना जैसे भी करके मनाना है। बस ये पर्सन को लग रहा है कि मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, पूरा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्योंकि मेरे पार्टनर के साथ मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरी जो है दिल की इच्छा है ना, दिल में, मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए ही प्यार 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 है। तो मेरे दिल में जो प्यार है उसके लिए वो प्यार मिलना भी तो चाहिए उसे, जो डिज़र्व करता है या डिज़र्व करती है उसको वो चीज़ें मिलनी भी चाहिए। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मुझे वो प्यार देना है अपने पार्टनर को,
और अब जो है ये पर्सन क्या कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार कुछ भी हो यार, अब बैलेंस करने का समय आ चुका है, अब जो है टाइम पीरियड ऐसा आ चुका है कि मैं उसके साथ पूरी तरीके से अपना इक्वल गिव एंड टेक करूँ, उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करूँ, उसके साथ पूरी तरीके से जुट जाऊँ, उसको मनाने में, उसको अपनी लाइफ में लाने में, चाहे मुझे जो करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये पर्सन की फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ कि इनके अंदर एक आग सी लगी हुई है, एक आग सी लगी हुई है कि हाँ अब जो है ना मुझे कुछ भी हो पाना तो उसको है। ये पर्सन चैरियट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए कि इनको जो है ना अब आपके लिए डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना इनके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है और ये डिसीजन ले करके आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, अब चाहे आप इनको एक्सेप्ट करो नहीं करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।